झूठी मासूमियत। यह कहानी एक छोटे से शहर की है जहां एक बड़े घर में एक लड़की सिया और उसकी माँ राधा देवी रहती थी। सिया एक सुंदर और आकर्षक लड़की थी जिसकी मासूमियत की सभी सराहना करते थे। लोग उसे बहुत प्यारी और भोली समझते थे, लेकिन क्या सिया सच में इतनी मासूम थी? सिया की माँ राधा देवी एक नेक और ईमानदार महिला थी जो अपने परिवार के लिए जीती थी। राधा देवी को सिया पर गर्व था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी बेटी बहुत ही समझदार और सच्ची है। सिया के पिता अमरनाथ जी एक कड़े और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। वे अपनी बेटी पर गहरी नजर रखते थे, लेकिन सिया को हमेशा अपने माता पिता की छांव में सुरक्षित महसूस होता था। हालांकि सिया के व्यक्तित्व में एक और छुपी हुई बात थी जो किसी के भी ध्यान में नहीं आती थी, उसकी झूठी मासूमियत। सिया बहुत चालाक थी और उसकी मासूमियत को अपनी इच्छाओं और जरूरतों पर पूरा करने के लिए इस्तेमाल करती थी। सिया का स्कूल के सबसे अच्छे लड़के राज पर दिल था। राज एक होशियार और दिलचस्प लड़का था जो सिया के आकर्षण में आ गया था। वह सिया को हर समय अपने साथ देखना चाहता था और उसके लिए वह क्या नहीं करता। सिया को राज की मासूम तारीफें बहुत भाती थी और वह जानती थी कि राज का प्यार पाने के लिए उसे अपनी मासूमियत और भोलेपन को बढ़ाना होगा। एक दिन सिया ने राज के सामने अपनी कमजोरियों का ढोंग किया। राज, मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मम्मी पापा हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। यह सुनकर राज का दिल पसीज गया। उसने सिया को दिलासा दिया और अपनी मदद का प्रस्ताव रखा। उसने सिया को बताया कि वह उसे ट्यूशन देने के लिए तैयार है ताकि वह पढ़ाई में अच्छा कर सके। सिया को यह बात भा गई और उसने राज का दिल जीतने के लिए इस मौके का पूरा फायदा उठाया। वह अब रोज रात से ट्यूशन पढ़ने का बहाना बनाती थी। धीरे धीरे वह रात से और अधिक समय बिताने लगी और उसे अपनी झूठी मासूमियत का गुलाम बना लिया। सिया अब राज के करीब आने लगी और वह उसे अपनी परेशानियों के बारे में और भी ज्यादा बताने लगी। राज ने उसे हमेशा सहारा दिया और उसकी बातें सुनकर वह सिया को और भी ज्यादा अपने दिल के करीब महसूस करने लगा। सिया जानती थी कि राज की नजरों में उसकी मासूमियत बढ़ रही है और वह इस फायदेमंद स्थिति का पूरा लाभ उठाना चाहती थी, लेकिन सिया की योजना धीरे धीरे एक मोड़ ले रही थी। उसे राज से प्यार तो था, लेकिन उसके दिल में कुछ और भी था। वह चाहती थी कि राज उससे शादी करे और उसकी जिंदगी में स्थिरता और भौतिक सुख आए। सिया जानती थी कि राज से शादी करने से उसकी जिंदगी बदल जाएगी। राधा देवी को अपनी बेटी की बदलती आदतें और उसके राज के साथ बढ़ते रिश्ते पे चिंता होने लगी। वह सिया के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानती थी और समझती थी कि सिया का भोला रूप एक ढोंग हो सकता है। राधा देवी ने एक दिन सिया से सवाल किया, बेटी, राज के साथ तुम्हारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती का है या कुछ और? सिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, आप भी। मैं तो बस राज को अपना अच्छा दोस्त मानती और कुछ नहीं। सिया का मासूम जवाब सुनकर राधा देवी को कुछ शक हुआ, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वह अपनी बेटी पर विश्वास करती थी। एक दिन राज के दोस्त मोहन ने उसे एक झूठी बात बताई। राज, तुम जानते हो ना कि सिया के बारे में कुछ बातों में सच्चाई नहीं है। वह बहुत चालाक है और अपनी मासूमियत को सिर्फ तुम्हारी नजरों में बढ़ावा दे रही है। राज चौंक गया और उसे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वह सिया को दिल से चाहता था, लेकिन मोहन के शब्दों ने उसके मन में संदेह पैदा किए। राज ने यह तय किया कि वह सिया से खुद इस बारे में पूछेगा। उसने एक दिन सिया को एक तरफ लेकर पूछा, सिया, क्या तुम सच में मेरे साथ सिर्फ दोस्ती ही रखना चाहती हो या फिर तुम मुझसे कुछ और चाहती हो? सिया थोड़ी घबराई, लेकिन उसने फिर भी वही झूठी मासूमियत दिखाते हुए कहा, राज, तुम मेरी
सहारा है। तुमसे ज्यादा मुझसे किसी और से उम्मीद नहीं है। तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। राज ने सिया की आंखों में देखा और उसे यकीन हो गया कि सिया का दिल सचमुच उसके लिए है। लेकिन उसे यह भी समझ में आया कि उसकी मासूमियत के पीछे एक और सच्चाई छिपी है। सिया अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। राज ने सिया से मिलने के बाद बहुत सोचा और एक दिन उसने राधा देवी से बात की। राधा देवी ने राज को पूरी सच्चाई बताई। राज, सिया तुमसे प्यार करती है, लेकिन उसे हमेशा अपनी इच्छाओं को पूरा करने का तरीका चाहिए। वह बहुत मासूम दिखती है, लेकिन अंदर से वह बहुत समझदार और चालाक है। राज को यह सुनकर गहरा सदमा लगा। वह सिया के झूठी मासूमियत से बहुत आहत था, लेकिन वह अब समझ चुका था कि वह सिर्फ एक खेल का हिस्सा था। उसने सिया से मिलकर उसे सच्चाई बताई। सिया, मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारी मासूमियत सिर्फ एक ढोंग थी। तुमने मुझे अपनी इच्छाओं को पूरा करने का माध्यम बनाया और मुझे यह स्वीकार करना पड़ा कि तुमने मेरे साथ झूठ बोला। सिया को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राज ने उसे छोड़ दिया और राधा देवी के साथ अपने जीवन को फिर से सुधारने की शुरुआत की। सिया को यह समझ में आ गया कि झूठी मासूमियत से किसी का दिल नहीं जीता जा सकता। असली प्यार और रिश्ते तभी बनते हैं जब लोग एक दूसरे के साथ ईमानदार होते हैं। राधा देवी ने अपनी बेटी को एक नई दिशा दिखाई। सिया, अगर तुम सच्चे दिल से अपने रिश्ते निभाओगी तो तुम्हें हमेशा सच्ची खुशी मिलेगी। झूठे रास्ते सिर्फ दुख ही लाते हैं। सिया ने अपनी माँ से वादा किया कि वह अब अपनी जिंदगी में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करेगी और झूठी मासूमियत को छोड़ देगी।